नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अवैध मदरसों पे लगातार जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उसी बीच एनसीपीसीआर की एक चिट्ठी ने सियासी तहलका मचा दिया है। दरअसल एनसीपीसीआर ने राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर यह मांग की है कि मदरसों को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगाया जाए और बोर्ड को भी भंग कर दिया जाए। इसी के साथ एनसीपीसीआर ने अपनी इस चिट्ठी में यह भी मांग की है कि जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं जो मदरसे जाते हैं, उन्हें वहां से निकालकर किसी अच्छे स्कूल में भर्ती कराया जाए। तो क्या कुछ लिखा गया इस चिट्ठी में, पूरी खबर आपको बताऊंगी। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ एनसीपीसीआर की चिट्ठी में लिखा गया है, क्या मांग और क्या सिफारिश की गई है? देखिए, एनसीपीसीआर की तरफ से जो चिट्ठी आई है वो फिर से एक राजनीतिक भूकंप पैदा करेगा। यही विपक्ष खड़े हो जाएंगे और ये कहेंगे कि ये देखिए टारगेट किया जा रहा है, मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन उसको थोड़ा इत्मीनान होकर के समझने का मामला है कि आखिर एनसीपीसीआर ने किया क्या है। एनसीपीसीआर एक संवैधानिक संस्था है ना। इसका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, वो चाइल्ड राइट्स के ऊपर उनकी निगरानी रखने वाला संस्था है। और उन्होंने क्या कहा है, तो पहली चीज ये समझ लीजिए, राइट टू एजुकेशन ये हर बच्चे का अधिकार है, हर बच्चे का अधिकार है। राइट टू रिलीजियस एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो पहली चीज आपने क्या रिकमेंड किया, आपने कहा कि भाई जो भी मदरसे हैं उसमें नॉन मुस्लिम जितने पढ़ रहे हैं वो क्यों वहां पढ़ रहे हैं? उन बच्चों का अधिकार का हनन हो रहा है। उन बच्चों का अधिकार क्या है? उन बच्चों का अधिकार है कि उनको फॉर्मल एजुकेशन में, स्कूल के सिस्टम में उनको एजुकेशन दिया जाए। और जो राज्य ये उपलब्ध नहीं करा रहा है तो ये राज्य सरकारों की लापरवाही है। आप अधिकार को हनन कर रहे हैं बच्चों का। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, कहीं जाओ, दुनिया में कहीं जाओ, ये तो होगा नहीं। लेकिन इसके बाद ये जो फंडिंग बंद करना और ये सारी चीजें जो मैं आऊंगा, लेकिन एक बात पहले समझ लीजिए, ये शाहरुख खान का बेटा है ना, वो मदरसा गया क्या? वो मदरसे में पढ़ा? ये सलमान खुर्शीद के बच्चे ये मदरसे में पढ़े क्या? ये ओवैसी के बच्चे मदरसे में पढ़े क्या? ये तमाम आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी, धन्ना सेठ, ये पुरानी दिल्ली के अंदर बैठे हुए बड़े बड़े मौलवी मौलाना, इनके बच्चे क्या मदरसे में पढ़ रहे हैं? या ये लोग विदेश में पढ़ते हैं, बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं? इनकी बेटे बेटियां वो मॉडर्न एजुकेशन पढ़ती हैं। आप जाइए दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वहां आपको मुस्लिम बच्चे मिल जाएंगे। तो ये मदरसा किसके लिए है? गरीबों के लिए। उन बच्चों का अधिकार नहीं है कि अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में जाकर के पढ़े। उनको आप बिठा देते हो अंधेर कोठरी में। उनसे यह हक क्यों छीना जा रहा है? तो जैसे नॉन मुस्लिम बच्चों का अधिकार है फॉर्मल एजुकेशन का, तो मुस्लिम बच्चों का भी अधिकार है फॉर्मल एजुकेशन का। आइदर तो आप मदरसों के अंदर फॉर्मल एजुकेशन पढ़ाइए या फिर उसको बंद कीजिए। आप एजुकेशन के नाम पे हर सरकार फंडिंग कर रही है, मदरसों की फंडिंग जो रिकॉग्नाइज, रजिस्टर्ड है, ऑथराइज्ड है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। ये क्यों चल रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जो मदरसा अनऑथराइज्ड है, पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, क्या चल रहा है उसके अंदर, क्या किताबें हैं, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। ये तो वैसे भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन जो ऑथराइज्ड है, रेगुलराइज्ड है, जहां पे वजीफा जाता है, सैलरी जाती है, हमारे आपके पैसे, टैक्स का पैसा जिसमें खर्च किया जाता है, उसकी भी तो अकाउंटेबिलिटी होगी।
वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका राइट टू एजुकेशन तो किस चीज के लिए है? धार्मिक एजुकेशन के लिए नहीं। राइट टू एजुकेशन जो है वो मॉडर्न एजुकेशन के लिए है। और जिसको आपने धार्मिक स्कूल चलाना है, धार्मिक ये देना है, वो अपने हिसाब से कीजिए। जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा। लेकिन उसमें भी निगरानी रखने की आवश्यकता है कि भाई उसके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि भाई देश के खिलाफ कुछ पढ़ाया जा रहा है या धार्मिक व्याख्यान जो है वो गलत किया जा रहा है या किसी और चीज की ट्रेनिंग दी और जाए। किसी और चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये जो तमाम ये मूल मुद्दा है। अब आते हैं कंटेंट के ऊपर कि एनसीपीसीआर ने क्या रिकमेंड किया। इट हैज बीन रिकमेंडेड दैट स्टेट फंडिंग टू द मदरसाज एंड मदरसा बोर्ड्स बी स्टॉप्ड across all states in Union territories, and madrasa board should be discontinued and closed down. This is subject of judgment of Honorable Supreme Court SLP Civil number so and so in case of Uttar Pradesh. बोले सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है भाई ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या है, नहीं है। और उसके हवाले से एनसीपीसीआर ने कहा है कि ये मदरसा बोर्ड बंद करो। मदरसा बोर्ड अपने से इन लोगों ने बना लिया। भाई बोर्ड क्या है? सीबीएसई बोर्ड होता है, बोर्ड होता है, राज्यों का बोर्ड होता है। आप ये मदरसा बोर्ड आपने बना लिया और इन मदरसों के अंदर जो है आप जो है फंडिंग कर रहे हो। ये इमीडिएटली और एनसीपीसीआर का जो रिकमेंडेशन है वो हर राज्य के मुख्य सचिव को भेजा जा चुका है कि भाई ये क्यों किया गया है, क्या किया गया है। कंप्लीट कोई 40 पेज 45 पेज की जो पूरी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसका लब्बो लुभाव जो है बेसिक चीज ये है। आगे क्या रिकमेंड किया गया है? इट हैज आल्सो बीन रिकमेंडेड दैट ऑल नॉन मुस्लिम चिल्ड्रन बी टेकन आउट ऑफ मदरसा एंड एडमिटेड इन स्कूल फॉर रिसीविंग फंडामेंटल एजुकेशन एज पर द आरटीई एक्ट 2009। जो मैंने कहा कि राइट टू एजुकेशन के तहत जो एजुकेशन उनको फॉर्मल एजुकेशन मिलना चाहिए वो मिले, और इसलिए जितने भी नॉन मुस्लिम लड़के हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको वहां से बाहर निकाला जाए। ऑल्सो चिल्ड्रन फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी हु आर अटेंडिंग मदरसा वेदर रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड आर इनरोल्ड इन फॉर्मल स्कूल्स एंड रिसीव्स education of the prescribed time and curriculum as per RTE Act 2009। अब ये क्या है, एक नई बात कि जो नॉन मुस्लिम बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको तो इमीडिएटली आप बाहर कीजिए, जो मुस्लिम बच्चे हैं और जो मुस्लिम बच्चे हैं उनका कहीं और नामांकन कराइए। आप अगर उनको वहां जाना है वो जाए, लेकिन जो पैसे हम दे रहे हैं मदरसा चलाने के लिए वो हमारे कानून के मुताबिक वो इलीगल है, क्योंकि वो धार्मिक एजुकेशन देने के लिए ये राइट टू एजुकेशन के तहत उनको पैसा नहीं दिया जा सकता है। इसलिए जितने मुस्लिम बच्चे हैं उनको फॉर्मल स्कूल में आप उसका नामांकन कराइए। वो वहां भी पढ़ सकते हैं, वो उनका अधिकार है रिलीजियस एजुकेशन लेने का, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन लेने का अधिकार मुस्लिम बच्चों का भी है और उनको वहां भेजा जाना चाहिए। मतलब मदरसा बोर्ड ये सब का कोई मान्य मतलब नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है। द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड with an aim to guide us towards creating a comprehensive roadmap that ensures all children across the country grow up in a safe, healthy and productive environment। बोले ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि सारे बच्चों का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उनका एक अपना अधिकार है। वो अधिकार का हनन वो नहीं हो सकता। ये हमारा दायित्व है कि जो बच्चे हैं वो एक सेफ, सिक्योर और मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त करें। यही सरकार का दायित्व है, यही सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है। बाय डूइंग सो दे विल बी एम्पावर्ड टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन अ मोर holistic and impactful ways। The report is enclosed for your pursual and necessary action। मेरे साथ में मैंने रिपोर्ट भी दिया, ये कवर लेटर था और कवर लेटर के साथ ये दिया गया है कि इस देश को आगे लेकर के जाना है तो इतनी बड़ी संख्या में, इतने तादाद में हम बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं। तो ये बात क्या हुई? ये बात
बच्चों के भविष्य को लेकर के है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा निकलेगा कि कल ओवैसी जो है वो चिल्लाना चालू करेंगे। ओवैसी कुछ बोलेंगे तो अखिलेश यादव बोलेंगे। भाई अखिलेश यादव के बच्चे मदरसा में गए थे क्या? मदरसे में पढ़ाया है आप लोगों ने? ये लालू यादव के बच्चों ने मदरसे में ट्रेनिंग ली है, पढ़ाई की है? नहीं। क्यों? आपके बच्चे जाएं मॉडर्न स्कूल में, आपके बच्चे जाएं इंटरनेशनल स्कूल्स में, आपके बच्चे जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाकर के पढ़ें, और गरीब का बच्चा जो है वो जाकर के मदरसे में पढ़े। किस बात के लिए? और इसके ऊपर फिर से वही हो जाएगा कि देखिए टारगेट किया जा रहा है। भाई इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट की मुहर है, और इसलिए ये फैसला इंप्लीमेंट भी होना चाहिए और हर सरकारों को ये ध्यान भी देना चाहिए, और जहां ये इंप्लीमेंट नहीं होता है वहां लोगों को सड़कों पे आकर के इसकी मांग करनी चाहिए। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो मदरसों को लेकर तो हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं, कई अवैध मदरसों पर बुलडोजर भी चल चुका है। इसी बीच अब एनसीपीसीआर ने एक चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि मदरसे बोर्ड को भंग किया जाए और जो फंडिंग मिलती है उस पर भी रोक लगाया जाए। अब देखना होगा कि इस चिट्ठी का असर क्या होता है, लेकिन नो डाउट राजनीति भी इस पर जबरदस्त शुरू हो जाएगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।